सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री रामचंद्र जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषो, गायन पाप पुनो गुण दोषो। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का ही पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है, जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्तों को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं। गुण रहित निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भगत के प्रेम वशी सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जी अजान तजहु कुटिलाई, करहु भगत पद प्रीति सुहाई। श्री रामचंद्र जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण और साधु देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत, पर दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जान डर पहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल भी न डरो। सत्य संग प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोह। प्रभु श्री रामचंद्र सत्य प्रतिज्ञा और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर बस सुर गोर बरबानी, बा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसी पर सुन हर्षि सुर राउ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और वे उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल वर्षा कर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एहि विधि भरत चले मग जाई, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाई। जब ही राम कहिले ही उषासा,
उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममय दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी खिसाते हैं और भरत जी जब भी राम कह कर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि वचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास कर जमु नहीं आए, निरखी निरूलोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर ब्रज और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज। होत मगन बारी धीवीर, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विरल हो गए। श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्यामवरण जल देखकर सब लोग श्यामवरण भगवान के प्रेम में विरल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यवस्था से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते ही दिन करिबासु, भयउ समय सम सब ही सुपासु। राति घाट घाट की तरनी, आई अन अगणित जाई न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाय नदी सिर नाई, सात निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और रामचंद्र जी के सखा निषाद राज भी की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन पाछे, राज समाज जाय सब पाछे। ते पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेश सुठी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि है, उनके पीछे सा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वेश वश और पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा। जह तह राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ रामचंद्र जी निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुनि धाम काम तजिधाई। देखि स्वरूप सने सब, मुदित जन्म भलु पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं।
कैसा प्रेम एक एक पाही, राम लखनु सखी होई कि नाही। भय बपु बरण रिपु सोई आली, शीलु स्नेहु सरिस सम चाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं की दृश्य है और चाल भी उन्हीं के समान है। वे सुन सो सखी सिए न संगा, आगे अनिचली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेशु होई ए भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश है, वलकल वस्त्रधारी मुनिवेश है, न सीता जी ही संग है, और इनके आगे चतुरंगी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक्ति ये गण मनि मानी, कै सकल ते सम न शानी। ते सराही बानी फुरि पूजी, बोल मधुर वचन तिये दूजी। उनका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इनके समान सियाने चतुर कोई नहीं है। उनकी सराहना करके, और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही स प्रेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु। भरत ही बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाए सुभागी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भरत जी के शील स्नेह और सौभाग्य की सराहना करने लगी। चलत पया देखात फल, पिता देन तजी राजू। जात मां मनावन रघुवरहि, भरत सरीस को आजो। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत आच, रणु कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भाई ने धन्य जुबति जन लेखे। सुन गुण देखी दशा पछिताही, के कई जननी जोगु सुतु नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र केकई जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानी नाहिन, विधि सबके ने हम ही जोदाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिये कुल कर तूति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोक और वेद दोनों को की विधि मर्यादा से ही हीन, कुल और करतूत दोनों से ही मलिन तुच्छ स्त्रियां। बस ही कुदेश कुगाम कुबामा,
कह यह दर्श पुण्य परुणामा, अस आनंद अचिरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दर्शु देखत खुलेउ, मगलोगन कर भागु, जनु सिंगलवासिनिः भयउ विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थ राज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखिनि जमहि करहि परनामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन भागहि बरु एहु, सिए राम पद पदुम सनेहु। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैसाखन बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम और मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करि परनाम पूछई जहि तेहि, केहि बन लखनु राम बैदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहि, भरत ही देखि जन्म फल लहै। उनमें से जिसने प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी और राम जी और जनक जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। ये जन काय कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको वे रामचंद्र जी लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबने सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेहि बासर बसी प्रताप ही, चले सुमिरी रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरीस सब साथ। उस दिन वही ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होई सब काहू, हर कही सुगद विलोचन बाहु। भरत ही सहित समाज उछाहु, मिलहि राम मिटहि दुख दाहु। सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, विह बल वचन प्रेम बस बोलहि। जिनके जी में जैसा है वह वैसे ही मनोरथ करता है।
सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम से मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग स्थिर हैं रास्ते में, पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिए समेत बसई दऊ बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामाद गिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैस्वामिनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।